अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हुज़ैर अली अवान। आज मैं आपको सिफिलिस आतिश के बारे में बताऊंगा। इसकी डेफिनेशन, कॉजेज़, सिम्टम्स, लेबॉरेटरी टेस्ट एंड होम्योपैथी ट्रीटमेंट, होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी ही अच्छी न्यू वीडियोस को देखने के लिए। चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात करते हैं सिफिलिस आतिश की डेफिनेशन के बारे में। सिफिलिस एक मुज़मन मुतहदी मार्ज है। स्पैरोचैटिया पीडिया नामी जरासीम से पैदा होता है। यह जरासीम लंबा, नर्म और गोल होता है। इसकी लंबाई 2 से 14 मिलीमीटर तक होती है और इसके सार दोनों तरफ से बारीक होते हैं। गोलाई में ये 3 से 4 मिलीमीटर तक होता है। ये तादाद में 6 से 26 तक हुआ करते हैं। ये सांप की तरह आगे और पीछे चलते हैं। अगर इनको नमक में डाल दिया जाए तो 6 घंटों तक ज़िंदा रहते हैं और अगर ग्लिसरीन भी मिला दी जाए तो फ़ौरन मर जाते हैं। इसी तरह से इनको खुली हवा में छोड़ने से ये आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। ये 9 से 90 दिन तक रहता है। ये थी सिफिलिस आतिश की डेफिनेशन। चलें अब इसके कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। कॉजेज़, सिफिलिस 2 तरीक़ों से पैदा होता है। एक खुद मऊफ़ होने से और दूसरा ख़ानदानी असर से। सिफिलिस के जहर के साथ जिस टाइम तंदुरुस्त जिस्म या जिल्द मिलती है और अगर जिल्द में ख़ारिश है या नाजुक नरम बलगमी झिल्ली है तो ज़ाहिर तंदुरुस्त जिस्म में पहुंच जाता है। लेकिन ये याद रहे कि आम तौर पर इसका असर नापाक सेक्स से हुआ करता है। सेक्स के अलावा कई दूसरे तरीक़ों से आतिश हो सकती है। इसकी रिसर्च से मालूम होता है कि सिफिलिस का असर अज़ाए तनासिल के अलावा जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी हो सकता है। चीचक के टीके से, जबकि वैक्सीन आतिश के पेशेंट से हासिल किया गया हो। घर के सामान से, बच्चों के खिलौनों से, स्कूल की चीज़ों से, गुस्ल खाने के बर्तनों से, ज़ख्मों की पट्टियों से, किस करने से, माँ का बच्चों को दूध पिलाने से, टैटू, हाथों और बाजू पर बिजली की सुइयों से, तस्वीर वगैरह बनवाने से सुइयों के ज़रिए इसका जहर एक जिस्म से दूसरे जिस्म में चला जाता है। जिस गिलास से सिफिलिस के पेशेंट ने पानी पिया हो, इसके किनारों की नमी पर सिफिलिस का जरासीम 3 महीनों तक जिंदा रहता है। ऐसे गिलासों से भी बीमारी दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती है। ये थे सिफिलिस आतिश के कॉजेज़। चलें अब इसके स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। सिफिलिस स्टेज नंबर 1, सिफिलिस का पहला दर्जा। सिफिलिस के पहले स्टेज में जिस्म पर एक उभार होता है जो अमूमन इस जगह होता है जिस जगह पेशेंट को चोट लगी हो। चोट लग जाने के 3 हफ्तों बाद उभार ज़ाहिर होता है, लेकिन कभी कभी जल्दी भी ज़ाहिर हो जाता है। उभार की जगह पहले एक छोटा सा निशान मालूम होता है, जिसके बाद इस मुकाम पर सख्ती और एक छोटा सा दाना ज़ाहिर होता है। उभार बाद में आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है, लेकिन सख्ती इस टाइम तक नहीं जाती जब तक जल्दी अलामात ना पैदा हो जाएं। बाज़ दफ़ा एक मामूली सी बदरंगी उभार की जगह पर आ जाती है जो काफ़ी अरसे तक रहती है। आम हालतों में सिर्फ एक उभार या ज़ख्म होता है। सिफिलिस का उभार अमूमन इन जगहों पर हुआ करता है: पीनस के सर पर, पीनस की जड़ पर, रहम पर, इंदाम नहानी की नाली में, पेशाब की नाली में, उंगलियों, हाथों, होंठों, जुबान, मक्कद, ब्रेस्ट और टेस्टिस और रानों में हुआ करता है। खुश्क खराशदार दाना एक मामूली सा दाना होता है
जिसके गिर्द मामूली सी बदरंगी होती है। खारिश बहुत होती है, ऐसा मालूम होता है जैसे जिल्द फट गई हो या जिल्द को छील दिया गया हो। इसके मरकज़ में अमूमन ग्रे रंग की झिल्ली होती है और ऐसा लगता है जैसे जिल्द की सतह ज़ख़म की वजह से गल गई है। ऐसा ज़ख़म होता है कि लगता है कि ये ज़ख़म कभी ठीक नहीं होगा। जब बद गिल्टी पेशाब की नाली या नाक की नथनों में निकलती है तो इन जगहों पर वार्म पैदा हो करके सख्त तरीन तकलीफ़ का बायस बनती है। सिफिलिस की गिल्टी के साथ गदूदों का निज़ाम भी मऊफ हो जाता है। गदूद बढ़ जाते हैं और इनके अंदर सख्ती आ जाती है। इनमें ना तो दर्द होता है और ना ही सुर्खी या गर्मी वगैरह होती है। सिफिलिस स्टेज नंबर 2, सिफिलिस का दूसरा दर्जा। सिफिलिस का पहला दर्जा ख़त्म होता है तो सिफिलिस का दूसरा दर्जा शुरू हो जाता है और अलामात भी शुरू हो जाती हैं। ये अलामत मुख्तलिफ पेशेंट में मुख्तलिफ होती हैं, बाज़ में कम और बाज़ में शदीद होती हैं। मसलन चेहरे पर थकावट के असरात, बेआरामी का एहसास, नींद और हाजमे में ख़राबी, भूख का ना रहना और सर दर्द वगैरह। सिफिलिस के इस दर्जे में अनीमिया, खून में सुर्ख ज़रात की कमी और सफ़ेद ज़रात की ज़्यादती की शिकायत पैदा हो जाती है। जिस टाइम जल्दी अलामात शुरू हो जाती हैं तो खून की ये तब्दीली बराबर कायम रहती है। आतिश का दूसरा दर्जा शुरू होते ही बुखार हो सकता है। सिफिलिस के दोनों या सिफिलिस के दानों या उभार के अलावा जिस्म पर ज़ख़म या उबले हो जाए तो बुखार बहुत तेज़ हुआ करता है। इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के गदूद भी बढ़ जाया करते हैं, जैसे गर्दन या बगलों के गदूद का बढ़ जाना। सिफिलिस की यकीनी अलामत नहीं होती। बाज़ हालतों में सिफिलिस ना होते हुए भी गदूद बढ़ जाते हैं और बाज़ टाइम मर्ज़ में गदूदों का बढ़ना बिल्कुल नहीं पाया जाता, लेकिन कानी से ऊपर बाजुओं से गदूद का बढ़ना एक यकीनी निशानी माना गया है। ये गदूद मटर के दाने से लेकर सुपारी के बराबर हो सकते हैं। इनमें ना दर्द होता है और ना ही ये पकते हैं। सिफिलिस स्टेज नंबर 3, सिफिलिस का तीसरा दर्जा। इस दर्जे में तमाम हाद अलामात गायब हो जाती हैं। सिफिलिस आम तौर पर दूसरे दर्जे में ही पेशेंट की जान ले लेता है, लेकिन बाज़ टाइम तीसरे दर्जे में भी पहुंच जाता है। इसकी जो तकलीफ़ दूसरे दर्जे में ज़ाहिर होना रह जाती हैं वो अब ज़ाहिर होती हैं। मसलन गुमस का निकलना। ये रबड़ की तरह के गुमर जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में नमूदार होते हैं। गले में ज़ख़म पैदा हो जाते हैं। हड्डियों में गैर मखसूस तरीके से नरमाहट आनी शुरू हो जाती है। जोड़ खुल जाते हैं। सर की हड्डियाँ भी गलना शुरू हो जाती हैं। हड्डियों में दर्दें पैदा हो जाती हैं। पेशेंट कई किस्म के अमराज का शिकार हो जाता है। पेशेंट खड़े खड़े या बैठे बैठे गिर जाता है। इनकी टांगों में लड़खड़ाहट पैदा हो जाती है। सिफिलिस के दर्जे सोम में इंसानी जिस्म में उज़लाती तब्दीली, पैथोलॉजिकल चेंजेस पैदा हो जाती हैं। मसलन अज़ा का बढ़ जाना, सुकर जाना या गल सड़ जाना। सिफिलिस स्टेज नंबर 4, सिफिलिस का चौथा दर्जा। सिफिलिस के चौथे दर्जे में पेशेंट में असाबी अलामात पैदा हो जाती हैं। अमूमन फालिश की हालत बनी रहती है। इस दर्जे में दिल के अमराज भी पैदा होते हैं। हड्डियों का गलाव सड़ाव आखिरी दर्जे में पहुंचकर शिद्दत इख्तियार कर लेता है। ये थे सिफिलिस के स्टेज। चलें अब सिफिलिस आतिश की तशखीस के बारे में बात करते हैं। अप्राइजल्स ऑफ सिफिलिस, आतिश की तशखीस। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता पैदा होते हैं
और बढ़ते हैं और बहुत अरसे तक जिस्म पर रहते हैं। दाने देखने में हमवार होते हैं। ये गोलाई में होते हैं। ख़ास किस्म के दाने जिस्म के ख़ास हिस्सों में होते हैं। मसलन सुर्ख दाने सीने पर, पेट पर और ज़्यादातर अज़ा की अंदरूनी सतह पर। सख्त पकने वाले दाने चेहरे पर, बाजुओं पर, सर के बालों में, गर्दन में, हथेलियों पर, पाँव के तलवों पर। उबले चेहरे के इन हिस्सों पर जहाँ पर बाल होते हैं। सिफिलिस के दानों का रंग मटियाला, सुर्खी माइल या तांबे का सा होता है। जिस टाइम ये गायब हो जाते हैं तो जिल्द पर बदरंगी रह जाती है। इन दानों के घिंड पतले और कम चमटने वाले होते हैं। इनमें चमक नहीं होती। उबलेदार और जख्मदार दानों में जो घिंड बनते हैं, इनकी मोटाई गैर मामूली होती है और इसी तरह से वो जख्म से बहुत नरमी के साथ चिमटे रहते हैं। जख्मों में शुरू में रंग होते हैं और बाद में इन पर सफ़ेदी आ जाती है। इनके अंदर दर्द और खुजली बिल्कुल नहीं होती और अगर होती भी है तो कम होती है। ये थी सिफिलिस की तशखीस। चलें अब सिफिलिस के आम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। आम सिम्टम्स। सिफिलिस की आम अलामात में रात के टाइम शिद्दत आती है। सूरज के गुरूब होने के साथ ही अलामात शुरू हो जाती हैं। तमाम रात बेचैनी से गुजरती है, जबकि सुबह के टाइम इनमें कमी आ जाती है। सिफिलिस में अलामात इस टाइम पैदा होती हैं जब इसके दाने को गलत इलाज से दबाया जाए। पेशेंट में बेचैनी पाई जाती है जिसकी वजह से वो तमाम रात सो नहीं सकता। बिस्तर की गर्मी से अलामात में शिद्दत पैदा हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट उठकर बाहर हवा में चला जाता है। बाहर इसको ठंडक महसूस होती है और फिर वापस बिस्तर में आ जाता है। पेशेंट सर्द गर्म होकर बीमार हो जाता है। नींद पूरी न होने की वजह से वो गुनूदगी में रहता है। सिफिलिस के पेशेंट में बगैर किसी वजह से पसीना बहुत आता है। ये गैर फितरी पसीने माथे, छाती और हथेलियों पर ज़्यादा होता है। ये सिफिलिस की ख़ास अलामत है। सिफिलिस के पेशेंट में बेचैनी इस पसीने की वजह से होती है जो बहुत गंदा चिपचिपा होता है। इसकी वजह से पेशेंट अपने आप से भी नफरत करने लगता है। सिफिलिस की अलामात में किसी भी किस्म के अखराज से कमी नहीं होती, बल्कि इसके बरक्स ज़्यादती होती है। सिफिलिस में बाल गुच्छों की सूरत में गिरते हैं, जबकि सोरा में अलग-अलग सीधे गिरते हैं। सिफिलिस के मरीज़ के जिल्द पर ज़ख्म होते हैं। ये ज़ख्म चर्बीले और पीप से भरे होते हैं और फैलने वाले होते हैं। मरीज़ की जिल्द इंतहाई गंदी होती है। सोरा में बाज़ औक़ात जिल्द साफ भी हो जाती है, सिर्फ इसमें इंतहाई दर्जे की खुजली होती है। सिफिलिस के दानों में खारिज नहीं होती। ये थे सिफिलिस के आम सिम्टम्स। चलें अब इसके माइंड के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिफिलिस की खफूनत जब इंसानी जिस्म पर असरअंदाज होती है तो सबसे पहले कुनज़ैन पैदा करती है, जिससे मरीज़ की क़ुव्वत फ़ैसला मुतासर होती है। वो दो चीज़ों में तमीज़ कर पाता, यानी डबल माइंडेड हो जाता है। इसका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है और इसमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती। तीसरे दर्जे में जब सिफिलिस इंतहाई अरूज पर होता है तो मरीज़ लोगों से अलग थलग रहने लगता है। वो बुरी तरह एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। इंतहाई बदबूदार पसीने की वजह से वो लोगों से मिलने से कतराता है। अगर इसे
लोगों के सामने जाना भी पड़ जाए तो खुशबूयात का इस्तेमाल करके जाता है। औरतों में ख़ास अलामत ये मिलती है कि इनमें बिलावजह हाथों को धोने का रुझान पाया जाता है। यही नहीं कि बल्कि वो हर वक्त पानी के टब में बैठना पसंद करती हैं। दरअसल वो बहुत वहमी हो जाती हैं और वो अपने आप को गंदा समझती हैं, ख्वाह वो साफ ही क्यों ना हो। सिफिलिस का मरीज़ दुनिया की हर चीज़ को गंदा तस्वर करता है। अपनी सोच की गंदगी को वो दूसरी चीज़ों से मुंसलिक करता है। ये लोगों से अपनी बीमारियों को छुपाने की कोशिश करता है, इसलिए वो इससे अलग थलग रहना पसंद करता है। इस जज्बे के तहत कभी कभी वो घर से भाग जाता है, लेकिन साथ ही इसके जहन में मुनफी सोच आ जाती है कि कहीं इसके घर पर डाकू ने हमला ना कर दिया हो, या इसके बच्चों को किसी ने कत्ल ना कर दिया हो, या इसके घर आग ना लग गई हो। सोरा का मरीज़ अपने आप को काबिल इलाज ही ख्याल नहीं करता और हमेशा मायूसी का शिकार रहता है, जबकि सिफिलिस में ऐसा नहीं होता। इसमें मरीज़ को अपनी बीमारी का एहसास होता है और हर वक्त इसके मुतालिक सोचता रहता है। इसे एहसास होता है कि इसके बीमारी बहुत ख़तरनाक है। इंतहाई स्टेज पर मरीज़ में खुदकुशी का रुझान पाया जाता है। इसे ज़िंदगी से नफरत हो जाती है और मौत की आरजू करता है। ये थे सिफिलिस के माइंड के सिम्टम्स। चलें अब सिफिलिस के लेबॉर्ट्री टेस्ट के बारे में बात करते हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट नंबर 1 पर आते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट, नंबर 2 पर आते हैं वेनेरियल डिजीजेस रिसर्च लेबॉर्ट्री टेस्ट, नंबर 3 पर आते हैं VDRL टेस्ट, नंबर 4 पर आते हैं वेसमैन टेस्ट VR टेस्ट, नंबर 5 पर आते हैं CSF एग्जामिनेशन टेस्ट। ये थे सिफिलिस के लेबॉर्ट्री टेस्ट। चलिए अब सिफिलिस की होम्योपैथी ट्रीटमेंट, होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन नंबर 1 पर मेडिसिन आ जाती है मर्क्यूरस मर्कसाल 200। गैर पैदाइशी और ख़ुद हासिल करदा आतिश के तमाम मराहिल के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अक्यूट हार्ड केसों में इस मेडिसिन को छोटी ताकतों में देना चाहिए और क्रोनिक मुज़मन केसों में इस मेडिसिन को ऊंची ताकतों में देना चाहिए। आतिश के ज़ख़म सुर्ख होते हैं जो अंदर की जानिब फैलते हैं, जिनसे पीला मवाद खारिज होता है। इनमें सैलाने खून का रुझान होता है। ज़ुबान पर सुजाकी नसूरी कैफियत होती है। मर्क्यूरस मर्कसाल की डोज की बात करें तो ये 200 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स दिन में 2 दफ़ा 1 स्पून पानी में लेने हैं। नंबर 2 पर आती है मेडिसिन ओरोमेट 30। ये मेडिसिन आतिश के दूसरे दर्जे में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आतिश की वजह से नाक की हड्डियों का मर्ज लाहक होता है। दिमाग में रसोलियाँ होती हैं जिनके साथ सख्त किस्म का सर दर्द होता है। तालू की हड्डी गलने सड़ने लगती है और साथ में दूसरी चिपटी हड्डियों गलती सड़ती हैं, जिसके साथ हल्का नज़ला रहता है। ओरोमेट 30 की डोज 5 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा 1 स्पून पानी में लेने हैं। नंबर 3 पर मेडिसिन आ जाती है एसिड नाइट्रिकम या नाइट्रिकम एसिड। एसिड नाइट्रिकम 200 आतिश की नसूरों के लिए मुफीद मेडिसिन है। इसके फोड़े गहराई की निस्बत इर्द गिर्द ज़्यादा फैलते हैं, जिनके साथ डंग लगने जैसा दर्द होता है। सैलाने खून होता है। दाने होते हैं जिनके किनारे बेकायदा होते हैं। गोमर या फोड़े गोभी के फूल जैसे होते हैं। आतिश की बच्चों की रात में तकलीफ़ें मक्कत के पास मस्से होते हैं। छाती में तांबे के रंग के फोड़े होते हैं। एसिड नाइट्रिकम नाइट्रिक
एसिड 200 की डोज 5 ड्रॉप्स दिन में 2 दफ़ा 1 स्पून पानी में लेने हैं। नंबर 4 मेडिसिन आ जाती है मर्क कार्ब 30। आतिशकी ज़ख्म होते हैं जिनके साथ मुंह में, मसूड़ों में और हलक में ज़्यादा नसूरी कैफियत होती है। थूक बहुत ज़्यादा आता है। गले के गदूद टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़ुबान पर आतिशकी नसूरी कैफियत होती है। हलक या फेफड़ों में भी मर्क कार्ब 30 की डोज 5 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा 1 स्पून पानी में लेने हैं। नंबर 5 पर मेडिसिन आ जाती है काली आयोडेटम 200। गहरी नसूरी कैफियत होती है। फेफड़ों और ज़ुबान की सूजन होती है। आतिश जो आतिश की वजह से होती है। ज़ुकाम होता है। नथनों और हाथों पर छाले होते हैं। नाक में और पेशानी की हड्डियों में तपकन होती है और जलन होती है। हड्डियों में दर्द होते हैं। खोपड़ी और कमर में मारूफ फोड़े होते हैं। काली आयोडेटम 200 की डोज की बात करें तो 5 ड्रॉप्स दिन में 2 दफ़ा 1 स्पून पानी में लेने हैं। नंबर 6 मेडिसिन आ जाती है कैलेट्रोपिस क्यू। आतिश के दूसरे मरहले में इस मेडिसिन को दिया जाता है। कैलेट्रोपिस क्यू डोज की बात करें तो 10 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा 1 कप पानी में लेने हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मास्क पहने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।